कविता मैंने अपनी दादी पे लिखी थी कुछ साल पहले, जिन्हें हम प्यार से अम्मा कहते थे। और ये कविता समर्पित है विश्व की सभी दादियों को जो अपने बच्चों से बहुत ही लाड़ और प्यार करती हैं, जैसे कि मेरे बच्चों की दादी मेरी माँ। कविता का शीर्षक है दादी की पेंशन और पेंशन पे पेड़े। दादी की पेंशन और पेंशन पे पेड़े, वो कुछ अलग किस्म के पेड़े होते थे। ज़ुबान पे रख लो तो बुढ़िया के बाल से घुल जाते थे। वो कस्बे की एक दुकान से आते थे। वो दुकान अब भी है, पर वो मिठास उन पेड़ों में नहीं है। हालांकि कई बार उधर से गुज़रे, उनका स्वाद चखा, पर गुज़रे वक्त के साथ वो स्वाद गुम गया है, या ज़ुबान पे कड़वाहट चढ़ गई है यूं कि अब पेड़ों की मिठास असर नहीं करती। दादी पेड़ों को अपने पुराने बक्से में रखती थी और उस पर एक अलग किस्म का ताला लगाती थी। वो ताला चाबी लगाते ही 2 टुकड़ों में बँट जाता था और उसके खुलते ही हम पेड़ों के मालिक हो जाते थे। वो ताला अब भी दादी की याद के जैसे घर में संभाल के रखा है। वो ताला और बक्सा खोलते ही बचपन की मिठास ज़ुबान पे लौट आई है, ऐसा लगता है। उस जायके की खोज उस बक्से पे ख़त्म होती है। वो मिठास अजीब थी, शायद इसलिए भी क्योंकि दादी गांव से बैंक तक पैदल जाती थी। तो वो मिठास अजीब थी शायद इसलिए कि उसमें दादी की पद यात्रा बैंक से बैंक तक और उसकी वजह से आए पसीने का नमक उसमें घुला हुआ था। उसका वो दुलार घुल जाता था जो सभी बच्चों के लिए एक जैसा था। गम इस बात का है कि अब बच्चों को वैसे पेड़े नहीं भाते। मुनव्वर राना साहब की 2 लाइनें हैं कि मंजिल करीब आते ही एक पाँव कट गया। मंजिल करीब आते ही एक पाँव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। तो वैसे ही कि बच्चों को अब वैसे पेड़े नहीं भाते। पेस्ट्री, केक, न जाने किन किन ने पेड़ों को वैसे ही हटा दिया है जैसे पैसे की हवस ने हरे भरे लहलहाते खेतों और पेड़ों को हटा दिया है। अब न दादी हैं ना ही पेंशन पे पेड़े, बस वो जायका और खुशबू हसीन मांझी की तरह दिल को गुदगुदाता रहता है। धन्यवाद।